हिंदुस्तान में वैसे तो कानून धीरे धीरे लगातार उदार होते चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद होकर दिलचस्पी लेकर लोगों को कई तरह के हक दिए हैं, जिनमें बिना शादी के लड़के लड़कियों के साथ रहने की आज़ादी है और भी कई तरह की आज़ादी पिछले सालों में बढ़ी है। सरकारों को कहा गया है कि वो अगर वेश्यावृत्ति के किसी मामले में किसी को पकड़ते हैं तो उन महिलाओं को कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए अगर वो सार्वजनिक जगह पर कोई अश्लील हरकत नहीं कर रही हैं, तो उनको अधिकार है वो अपना बदन बेचना चाहें तो बेचें। ऐसे कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से, सरकारों के अपने किए हुए नहीं, देश उदार हुआ है, कानून उदार हुआ है। लेकिन इस बीच इंदौर से एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है। मैं आज छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार उसी खबर को लेकर आपके बीच हूँ। कुछ लोगों को लग सकता है ये भी कोई खबर है, ऐसी खबर पे भी कोई बात करने की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत है। खबर ये आई है कि वहाँ पर ब्लू बॉटल कैफ़े, बीबीसी नाम से एक कैफ़े है। उस कैफ़े ने, जैसे कि बहुत सारे कैफ़े में हुआ करता था, रेस्तरां में हुआ करता था, लोगों के बैठने के केबिन बनते हैं अलग अलग, जिसमें ऊपर के आधे हिस्से में हल्का सा ऐसा दरवाज़ा लगे रहता है ताकि नीचे से दिखता भी रहे और जो लोग बैठे हैं वो बाहर के लोगों को न दिखें। ऐसा एक कैफ़े वहाँ बना। उसके पास दरवाजे भी नहीं थे शायद, तो उसने पर्दे टांग दिए हैं ऐसे, जो नीचे से 2 फीट 2.5 फीट खुले हुए हैं, ऊपर लगे हुए हैं। भीतर जो लोग बैठेंगे उनका चेहरा बाहर से नहीं दिखेगा, लेकिन पर्दा है, कोई ऐसा बंद कमरा नहीं है। अब दिक्कत उसमें छोटी सी ये हो गई कि कैफ़े के मालिक का एक जवान बेटा था। उस बेटे ने एक वीडियो बनाया अपने कैफ़े का इश्तहार करने के लिए, और जैसा कि कोई भी जवान लड़का मजाक में कर सकता है, उसने एक ऐसा वीडियो बनाया जिसमें एक लड़का और लड़की, उनके बीच दोस्ती रहती है या मोहब्बत रहती है, जो भी रहता है, और वो चूमने के लिए तैयार होते हैं, आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, लेकिन उनको कोई जगह नहीं मिलती। वो ऑटो रिक्शा में जाके बैठते हैं तो ड्राइवर पीछे के मिरर में देखते रहता है, किसी लिफ्ट में चढ़ते हैं तो कोई तीसरा व्यक्ति वहाँ पहुँच जाता है। ऐसी कुछ मज़ेदार फ़नी सिचुएशंस उसमें दिखती हैं। तो इनसे गुजरते हुए अचानक उस लड़की को एक बात सूझती है, जैसे उसने कोई या तो इश्तहार देखा हो या उसको याद आया हो कि एक बीबीसी है, एक ब्लू बॉटल कैफ़े है, वहाँ पे 99 रुपये प्रति घंटे पर लड़के लड़कियों को या किसी भी 2 लोगों को एक केबिन मिलता है। बैठकर आप चाय कॉफ़ी जो पीना है पियो, पर्दा टंगा हुआ है। तो एक इशारा कैफ़े वाले के तरफ से, एक इशारा ये है कि लड़के लड़कियां यहाँ पे शायद चूम भी सकते हैं एक दूसरे को। इस बात को लेकर बड़ा बवाल हो गया। इंदौर भाजपा का गढ़ है और भी हिंदूवादी ताकतों का गढ़ है। ये बात थोड़ी सी अटपटी वैसे भी लग सकती है। भारतीय संस्कृति का जो एक नज़ारा आज पेश किया जाता है उसके खिलाफ भी जाती है ये बात। तो ऐसे लोगों के शहर में, इंदौर में, आनन फानन पुलिस ने इस कैफ़े के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कर ली। अब उसने इश्तहार जो बनाया था वो इश्तहार तो ऐसा सुझाता है कि इस जगह पे लड़के लड़कियां या कोई भी 2 लोग चूम सकते हैं, ये सुझाता है इश्तहार। ऐसा करते कोई पकड़ा नहीं गया है वहाँ पे, अभी शायद उसका कारोबार भी ये शुरू नहीं हुआ होगा, लेकिन इसके ऊपर मामला दर्ज हो गया। देश के कुछ दूसरे प्रदेशों में भी दर्ज हो सकता था मामला, जहाँ सरकारों की सोच अपनी संस्कृति को लेकर, सार्वजनिक जीवन में अश्लीलता के पैमानों को लेकर कुछ अलग है, ऐसी जगहों पे हो सकता है। मुझको ध्यान पड़ता है कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने कई साल पहले पुलिस वालों के लिए एक सर्कुलर निकाला था जिसमें कहा गया था कि अगर प्रेमिका किसी को दिक्कत पहुंचाए बिना, किसी को परेशान किए बिना कहीं बाग बगीचे में, सरोवर के किनारे बैठे हैं तो उनको परेशान न किया जाए। हम में से जिन किसी को मुंबई जाने का मौका मिलता है, हम लोग वहाँ मरीन ड्राइव के किनारे जो पत्थर हैं, चट्टानें हैं, वहाँ बैठे हुए जोड़ों को देखते हैं तो उनमें बहुत से लोग गले में हाथ डाले हुए बैठे रहते हैं। उनको कोई छूता नहीं है, उनको कोई परेशान नहीं करता है। हर प्रदेश की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है।
मध्य प्रदेश हो सकता है इस मामले में थोड़ा ज़्यादा संवेदनशील हो और वहाँ लोगों ने जल्दी इस इश्तहार का बुरा माना हो। इसको देखकर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचती हो, ऐसा मुझको तो कम से कम नहीं लगता है। हो सकता है कि मेरे ख्याल कुछ ज़्यादा आज़ाद हों, लेकिन आज से सैकड़ों बरस पहले हिंदुस्तान वो देश था जो खजुराहो की प्रतिमाओं के साथ बड़े आराम से जी लेता था। वो मुद्दा नहीं बनती थी खजुराहो की प्रतिमाएं। हम अगर संस्कृत के साहित्य से लेकर हिंदी के साहित्य तक को देखें या लोक बोलियों के साहित्य को देखें तो इन सब में हमको दिखेगा प्रेम का, श्रृंगार का बड़ा खुला वर्णन दिखता है। कृष्ण के गोपियों के साथ रास रंग के जो जिक्र दिखाई पड़ते हैं साहित्य में, वो बड़े उदार किस्म के हैं। उनमें कोई भी चीज़ दकियानूसी नहीं है। लेकिन हाल के वर्षों में कुछ अलग पैमाने लागू हुए हैं। अब मैं इससे दूसरी बात पर आता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा हुआ है कि एक लड़का लड़की जो शादीशुदा नहीं है वो भी कोई कमरा लेकर रह सकते हैं, और हिंदुस्तान में योयो या इस तरह के कोई एप्लीकेशन है होटलों में कमरा दिलाने के, वो कुछ इस तरह के 199 या 299 रुपये घंटे में कमरा दिला भी रहे हैं। ये ऐसे ही जोड़ों के लिए है, ये घंटे के हिसाब से कमरा। और तो और गुजरात में जहाँ पर साल का एक सबसे बड़ा धार्मिक जलसा होता है, उस दौर में कहा जाता है कि उतनी रातों को वहाँ पर होटलों में कमरे घंटे के हिसाब से मिलते हैं। तो जाहिर है कि प्रेमी प्रेमिका उनमें जाते होंगे और कौन घंटे के हिसाब से जाकर रुकेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने जो जुर्म दर्ज किया है और तलाश की जा रही है वहाँ के मालिक की, वो शटर गिराकर बंद कर गायब हो गया है। इसका क्या इलाज है? आखिर जवान लड़के लड़कियां कहाँ पे मिले हिंदुस्तान में? और क्या जवान लड़के लड़कियां होटलों में कमरा लें तभी वो एक दूसरे को चूम सकते हैं? मैं ये भी वकालत नहीं कर रहा कि सड़कों के ऊपर ऐसा किया जाए, क्योंकि कुछ लोगों की सांस्कृतिक भावनाओं को इससे ठेस पहुंच सकती है। बाग बगीचों से लोग भगाते हैं। अभी अभी एक शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उन्होंने ये कहा है बजरंग दल के बारे में, जब बजरंग दल को लेके बड़ा बवाल हुआ कि बजरंग दल पे कर्नाटक में कांग्रेस ने रोक लगाने की जो चर्चा अपने घोषणा पत्र में की थी, तो इस पे रोक लगाई जाए नहीं लगाई जाए इस पे चर्चा चल रही थी। तो इन शंकराचार्य महोदय ने कहा कि बजरंग दल का क्या योगदान है इस देश में, सिवाय बाग बगीचे में लड़के लड़कियों को मारने के, और क्या योगदान है बजरंग दल का? तो बात सही है, बाग बगीचे उनको हासिल नहीं है। संस्कृति ऐसी है नहीं कि बहुत ज़्यादा लड़के लड़कियां एक दूसरे के घर जा सकें। हर किसी की ये ताकत नहीं है कि होटल में घंटे के हिसाब से कमरे ले सकें। वहाँ अलग किस्म के खतरे रहते हैं। इस किस्म की जो होटलें रहती है, कहीं छुपे हुए खुफिया कैमरे रहते हैं, कोई वीडियो बनाकर उसको एमएमएस में सर्कुलेट करते हैं, कोई कुछ करते हैं। आखिर मोहब्बत जिंदा कैसा रहे यहाँ पे हिंदुस्तान में? मैं किसी चीज़ की वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल ये सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि जवान लड़के लड़कियाँ हैं, युवक युवतियाँ हैं, इनको मिलने की ज़रूरत होती है। इनके लिए क्या किया जा सकता है इस देश में? क्या इनको कहा जा सकता है कि आप अपने हाथ एक दूसरे से शादी तक दूर रखो? या इनको ये कहा जा सकता है कि जाके अपने माँ बाप के सामने करो जो करना है, जो कि आमतौर पर भीड़ जब मारती है किसी को और लाठियां लेकर बजरंगी जब किसी को पीटते हैं वैलेंटाइन डे पे या न्यू ईयर पे, तो इसी तरह की बात करते हैं। किसी को किसी की बहन बना देते हैं, किसी के माँ बाप को बुलवाते हैं, किसी की शादी करवाते हैं। तो ये देश जो है प्रेम के खिलाफ इतना बागी कैसे हो गया है? इतनी नफ़रत प्रेम से कैसे हो गई है? यानी मोहब्बत से नफ़रत या नफ़रत से मोहब्बत, जिस शक्ल में भी उसको जिस नज़रिए से भी देखें। तो एक सवाल ये है कि क्या करे इस देश की नौजवान पीढ़ी, क्या करे? उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो कार और मोटरसाइकिल में शहरों से बहुत दूर किसी सुनसान जगह चले जाए। वैसा होने पे भी बहुत सारे मामलों में गांव के लोग, आसपास के लोग पकड़कर बलात्कार करते हैं, मारते पीटते हैं, सामान छीन लेते हैं। वो भी महफूज तरीका नहीं है।
क्या किया जा सकता है? लोग अपनी नफ़रत को, मोहब्बत से नफ़रत को कैसे कम कर सकते हैं? कैसे मोहब्बत को ज़िंदा रखने का एक मौका दे सकते हैं? कैसे हिंदुस्तान की संस्कृति में, और इन्हीं लोगों की जो आज संस्कृति के रखवाले हो गए हैं, इन्हीं का इतिहास जिस किस्म की संस्कृति हिंदुस्तान की बताता है, उस किस्म की संस्कृति में तमाम किस्म के प्रेम के जिंदा रहने की, श्रृंगार रस के जिंदा रहने की भरपूर गुंजाइश रहती थी। ये देश फला फूला था, ये देश लदा हुआ था प्रेम से। हाल के वर्षों में प्रेम को पश्चिमी प्रभाव बतलाकर प्रेमियों को मारने पीटने का जो सिलसिला चालू हुआ है, उससे उबरने की ज़रूरत है। मैं किसी को किसी बात की छूट देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कुल जमा इतना ही कह रहा हूँ कि मोहब्बत से इतनी नफ़रत ठीक नहीं है। आज अगर दो लोग आपस की मोहब्बत में डूबे हुए हैं तो ये बात मान कर चलिए कि वो उतनी देर बाकी दुनिया में किसी से नफ़रत नहीं कर रहे हैं। मोहब्बत एक बात की गारंटी रहती है कि मोहब्बत करने वाले उतनी देर किसी से नफ़रत नहीं करते हैं। आप नफ़रत के ख़तरों को देखिए, मोहब्बत के फ़ायदों को देखिए, उसके बाद सोचिए कि प्रेमी जोड़ों को किस तरह की कोई गुंजाइश ये देश, ये समाज, लोगों का प्रदेश ये कैसे दे सकता है। प्रेम पनपना बुरी बात नहीं है, प्रेम से व्यक्तित्व भी पनपता है। और अगर प्रेमी को कुचला जाता है, प्रेमी जोड़ों को खुदकुशी को मजबूर किया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, तो जान लीजिए कि उनके मन में भी मोहब्बत की जगह एक नफ़रत पनपने लगती है, चाहे वो किसी से भी हो। तो आप सोचिए ज़रा, पसंद आपकी है कि इस देश में आपको मोहब्बत चाहिए या नफ़रत चाहिए। मिलते हैं फिर किसी और मुद्दे को लेकर।